नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज। ब्रह्मा कुमारी की ताजा खबरों के साथ मैं हूं श्रेया। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। नवा रायपुर स्थित शांति शिखर में ब्रह्मा कुमारी द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा के सम्मानित सदस्यों के लिए स्नेह मिलन एवं ब्रह्मा भोजन कार्यक्रम का अत्यंत गरिमामय व ऐतिहासिक आयोजन किया गया। यह अवसर इसीलिए विशेष बन गया क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय स्वयं पूरे मंत्रिमंडल के साथ उपस्थित हुए। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, कैबिनेट मंत्रीगण तथा बड़ी संख्या में विधायकगण की सहभागिता ने इस आध्यात्मिक मिलन को एक विशिष्ट आयाम प्रदान किया। किसी आध्यात्मिक संस्था के केंद्र पर संपूर्ण मंत्रिमंडल की उपस्थिति वास्तव में एक असाधारण और प्रेरणादायी घटना है, जो शासन और आध्यात्म के सशक्त समन्वय का प्रतीक है। सभी अतिथियों का आत्मीय एवं स्नेहपूर्ण स्वागत शांति शिखर की प्रभारी बीके सविता दीदी, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई, इंदौर जोन की प्रभारी बीके हेमलता दीदी तथा भिलाई की प्रभारी बीके आशा दीदी ने पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर किया। वातावरण पूर्णतः सम्मान, सौहार्द और सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत था। मुख्यमंत्री श्री साय जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि विधानसभा सदस्यों के लिए प्रतिवर्ष ब्रह्मा भोजन का आयोजन एक सुंदर, प्रेरणादायी और अनुकरणीय परंपरा है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था समाज में नैतिक मूल्यों, आध्यात्मिक जागरूकता और आत्मिक शांति के प्रसार हेतु निरंतर सराहनीय कार्य कर रही है। महिला सशक्तिकरण, जनजातीय क्षेत्रों में सेवा तथा सामाजिक समरसता की दिशा में संस्था की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री जी सहित सभी जनप्रतिनिधियों ने पवित्र ब्रह्मा भोजन ग्रहण किया तथा मंत्रिमंडल सहित माउंट आबू आने का निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया। यह आयोजन छत्तीसगढ़ के इतिहास में शासन और आध्यात्मिक शक्ति के संगम का एक यादगार अध्याय बन गया। यूपी मथुरा के रिफाइनरी नगर स्थित नगर चौपाल में 40वां वार्षिक फ्लावर शो बहुत ही भव्यता के साथ आयोजित किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी द्वारा लगाई गई ज्ञानवर्धक प्रदर्शनी व वैल्यू गेम्स स्टॉल का सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी द्वारा उद्घाटन किया गया। पर्यावरण सुरक्षा और सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु मथुरा रिफाइनरी प्रतिवर्ष भव्य फ्लावर शो एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है। इस कार्यक्रम में इस बार ब्रह्मा कुमारी प्रदर्शनी का उद्घाटन हेमा मालिनी जी ने किया। इस अवसर पर बीके कृष्णा बहन, रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक एवं प्रमुख श्री मुकुल अग्रवाल, श्लोक कुमार, IPS, SSP मथुरा सहित शहर के गणमान्य प्रशासनिक अधिकारी, रिफाइनरी के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में टाउनशिप निवासी उपस्थित रहे। छतरपुर में द्वादश ज्योतिर्लिंग मेले के अंतर्गत घर बने मंदिर विषय पर भव्य महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर नंदिता पाठक उपस्थित रहीं। उनके साथ अर्चना कठल, शिल्पी जैन, विजय दत्ता, दमयंती पाणी, प्रतिभा अग्रवाल, धीरज मिश्रा, स्मिता जैन, डॉक्टर दीप्ति गुप्ता, एडवोकेट मीरा गुप्ता एवं शमा अग्रवाल सहित अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। मुख्य वक्ता के रूप में राजस्थान के भीनमाल से पधारी वरिष्ठ आयोजक शिक्षिका बीके गीता दीदी ने कहा कि घर को मंदिर बनाने से पहले हृदय को मंदिर बनाना आवश्यक है। हृदय की शुद्धता ही परिवार में सुख शांति लाती है। इस अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। आजकल हम सब शिकायत करते हैं कि हम भी बहन जी बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं, अच्छी स्कूल में पढ़ा रहे, टाइम दे रहे, लेकिन बच्चे हैं कि सुनते ही नहीं है, बच्चे हैं कि मानते ही नहीं है। उसको तो मोबाइल ही चाहिए। खाना भी खाते हैं आजकल बच्चे, तो क्या चाहिए उनको। लेकिन पहली बार जब वो खाना खाते समय मोबाइल दिया था, वो किसने दिया था? जब वो मोबाइल को नहीं जानता तो कहीं ना कहीं तो स्टार्ट हमने किया था। अंत में सभी ने घर को मंदिर बनाने का संकल्प लिया।
पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में जीना इसी का नाम है विषय पर 2 दिवसीय आध्यात्मिक प्रेरणात्मक सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसकी मुख्य वक्ता ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय से प्रख्यात वक्ता बीके उषा दीदी रहीं। अपने संबोधन में बीके उषा दीदी ने कहा कि राजयोग मेडिटेशन द्वारा मौन का अभ्यास जीवन में समृद्धि के साथ साथ विश्व शांति भी ला सकता है। हम ध्यान के माध्यम से सकारात्मक कंपन फैलाते हैं, लेकिन नकारात्मकता और हिंसक विचारों के कारण कुछ लोग उन दिव्य स्पंदनों को ग्रहण नहीं कर पाते। जीवन की यात्रा में कभी कभी ईगो के कारण हम ऐसी चीजें दे देते हैं किसी को, सामने वाले को, कि शायद जीवन की गुत्थियां बहुत उलझ जाती है और फिर सुलझाना आता ही नहीं है। तो इसीलिए ये एक महामंत्र याद रख ले, जो देंगे वही वापस आना है, आज नहीं तो कल। ये जीवन की एक सीक्रेट है, जो देंगे वो वापस आएगा जरूर। आप क्या क्या प्राप्त करना चाहते हो, उस अनुसार देना शुरू करो। देखो कितना सुंदर आपका जीवन हो जाएगा। शुभ भावनाएं दे सकते हैं, उसके लिए विशाल दिल बहुत आवश्यक है। जीवन में बड़ी दिल आवश्यक है। कहीं ना कहीं हम अपने दिल में सिकुड़ते जा रहे हैं, स्वार्थी बनते जा रहे हैं, स्वार्थ के वश जीवन हो रहा है, वो प्यार कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। दिल बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि लेट गो करने के लिए दिल बड़ी चाहिए। देना सीखो किसी न किसी को। जितना दूसरों को देना आरंभ करते हैं, उतना सम्मान आपको खुद मिलता है। कार्यक्रम में एमएन राय, विधायक शंकर घोष, डॉक्टर अनुपम गुप्ता, एंगोम किरण चंद्र सिंह, एमपी सिंह, संतोष सरकार एवं शुभाशीष घोष प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस भव्य आयोजन को द स्टेट्समैन सहित कई प्रमुख समाचार पत्रों और टीवी चैनल्स ने व्यापक कवरेज प्रदान किया। भुवनेश्वर यूनिट 9 सेवा केंद्र के तत्वाधान में गरिमामय अंतर धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक मधुबन से पधारे राजयोगी बीके रामनाथ भाई रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सभी धर्मों का मूल संदेश शांति, प्रेम और मानवता है, जिन्हें जीवन में धारण करके ही विश्व शांति स्थापित की जा सकती है। सम्मेलन के मुख्य आकर्षण विश्व शांति आध्यात्मिक योग आश्रम के संस्थापक पूज्य विचित्रानंद महाराज रहे। 109 वर्ष की आयु में भी उनकी अद्भुत स्मरण शक्ति और प्रखर चिंतन ने सभी को प्रेरित किया। उन्होंने नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक जागृति की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर अधिवक्ता डॉक्टर हसन खान, बुद्ध मंदिर के ट्रस्टी सोरेंद्र महापात्र, कैथोलिक चर्च के फादर अजय, बहाई धर्म प्रतिनिधि शंकर माझी, बौद्ध प्रतिनिधि उनटे जयमंगल, आर्य समाज के अमूल्य चंद्रदास, चिन्मय मिशन की सन्यासिनी ऋतुजा नंदा, मध्य प्रदेश से पधारे आध्यात्मिक प्रतिनिधि रमेश गिरी, तिरुमाला तिरुपति मंदिर के ट्रस्टी शेषु बाबू, साई मंदिर के ट्रस्टी जयंत पटनायक तथा सत्संग विहार प्रतिनिधि अभय कुमार परिडा ने अपने विचार व्यक्त किए। गीता में भी कहा यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, मैं स्वयं आता हूँ, कुछ देने के लिए नहीं, ये जो आपने गलत कर्म किया वो मिटाने आता हूँ। तब कहा वो पाप कटेश्वर है, ही इज ए प्यूरिफायर, और कुछ देता नहीं, सिर्फ कहता है ये पाप कैसे मिटाओ। तब कहा भगवान तब आता है पाप कटेश्वर कहा। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हॉस्पिटल में क्यों जा रहे हो? डॉक्टर का दर्शन करने नहीं जाते, हम बीमारी मिटाने के लिए जाते हैं। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में क्यों आ रहे हो? पाप मिटाने के लिए। पाप कहाँ है दिखाओ? स्वप्न बताता है। अगर किसी को काम और क्रोध के स्वप्न आ रहा है, कैसे नहीं आता? हमने किए हुए कर्म, संचित कर्म का डॉक्टर दिखाता है आपको, ये देखो ब्लड प्रेशर इतना है, शुगर इतना है, दिखाता है, फिर दवाई देता है। यहाँ आप कहेंगे ब्रह्मा कुमारीज में क्यों आना चाहिए? तो पाप मिटाने के लिए, नहीं तो किया हुआ कर्म भोगना पड़ेगा। कार्यक्रम का संचालन यूनिट 9 सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता दीदी ने किया। अंत में सभी ने विश्व शांति और मानव सेवा का संकल्प लिया।
कुरुक्षेत्र स्थित विश्व शांति धाम सेवा केंद्र में शिव जयंती अत्यंत श्रद्धा और गरिमा के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और शिव ध्वजारोहण से हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर महंत बंसीपुरी जी महाराज भारतीय साधु समाज प्रदेशाध्यक्ष का शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवा केंद्र प्रभारी सरोज बहन ने की। मंच संचालन बीके मधु बहन ने करते हुए संस्था की स्थापना और ब्रह्मा बाबा के दिव्य अनुभवों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर राधा बहन, शकुंतला बहन, एडवोकेट मेहर सिंह मलिक, महेंद्र सिंह तंवर, NIT से डॉक्टर RK अग्रवाल, पंडित जय नारायण शर्मा सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। ऐसे ही सेवा केंद्र द्वारा शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया, जिससे शिव का झंडा ऊंच महान गीत की धुन पर बीके सरोज दीदी ने झंडा दिखाकर यात्रा को रवानगी दी। छतरपुर में ब्रह्मा कुमारीज के तत्वाधान में आयोजित 7 दिवसीय द्वादश ज्योतिर्लिंग मेले के अंतर्गत व्यापारियों के लिए विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता भीनमाल से प्रभारी बीके गीता दीदी ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारतीय व्यापारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत की विशाल जनसंख्या के कारण विश्व की नजर भारत पे है और समाज का हर वर्ग व्यापार से प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि व्यापारी केवल कमाने वाला नहीं बल्कि दान और सेवा की भावना से समाज को संबल देने वाला वर्ग है। आज दुनिया के महत्वपूर्ण फैसले भारत की अनुपस्थिति में या भारत के महत्व को जाने बिना नहीं किए जा सकते। एक बहुत बड़ी आबादी है हमारी, बहुत बड़ा यहाँ उपभोक्ता वर्ग भी है, बहुत बड़ा मार्केट है और इसलिए व्यापार का बहुत महत्व है। एक व्यापारी होता है जिसको हर जगह पर उनसे बहुत कुछ अपेक्षाएं भी की जाती है। समझ लीजिए आपके शहर में कोई मंदिर बनने जा रहा है, चंदा इकट्ठा करना है तो किसके पास सबसे पहले जाया जाएगा? व्यापारियों के पास। अपेक्षाएं हैं समाज की। चाहे कोई विशेष दुर्घटना हो जाए, किसी प्रकार की कुदरती आपदाएं आ जाए, तब भी अगर जरूरत पड़ी तो आश किससे रखी जाती है? कोई धार्मिक आयोजन हो, कहीं कथा, सप्ताह, उसका भी आयोजन होता है, तो कौन सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के अपना सहयोग देता है? तो व्यापारी केवल कमाता नहीं है, लेकिन वो दाता भी है, क्योंकि हमारे पूर्वज दाता थे, देवता थे। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बाल कलाकारों द्वारा प्रस्तुत परमात्मा का सत्य परिचय विषयक नृत्य नाटिका रही। मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित बीके आशीष भाई ने दांतों से बस खींचकर अद्भुत प्रदर्शन किया, जिससे उपस्थित जनसमूह आश्चर्यचकित रह गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा दीदी ने सभी व्यापारियों का आभार व्यक्त किया। मुख्य अतिथियों में टिम्बर एसोसिएशन अध्यक्ष कौशल किशोर, हरगोविंद गांधी, आनंद अग्रवाल और चांदना जी सहित लगभग 250 व्यापारी बंधु उपस्थित रहे। अंत में सभी ने मिलकर द्वादश ज्योतिर्लिंग मेले की आरती की। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।